निरंतर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक अभियान प्रारंभ किया और समूचे बिहार प्रदेश की जनता को अब इस बात का आभास होने लगा है कि ये सरकार दंभी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी, आकंठ पाप में डूबी हुई है। इसके खिलाफ हम निरंतर 20 साल 20 सवाल कर रहे हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश राम जी आपसे मुखातिब हैं। मैं अनुरोध करता हूं बगैर समय गवाए कि वे आपसे चर्चा करें विषय संवेदनशील विषय पर। सम्मानित मंच पर उपस्थित अभय दुबे साहब, राजेश राठौर जी, आशित नाथ तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के साथीगण, मैं बड़ी ही शॉर्ट नोटिस में आपकी सूचना गई, मैं भी यहाँ आया। तो आप लोग हमेशा सोचते होगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पीसी और प्रेस के लिए संवाद का सूचना आ गई। आज का विषय जो है वो राजनीतिक विषय कम, देश के मूल्यों का विषय ज्यादा है। कल एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना दिल्ली के ऐतिहासिक धरती पर रची गई और वो है तालिबान के विदेश मंत्री द्वारा भारत के संप्रभुता क्षेत्र में उनकी आगमन हुई। जैसा कि सर्वविदित है, हम वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा से जुड़े हुए भारतवर्ष के अनुयायी हैं, यहाँ के नागरिक हैं। हमारा लिए देश सर्वोपरि है और देश का मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री ने जो स्वयं को एक भारत के आगमन पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के लोग थे और हमारे देश के अंदर हम आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए मैं फख्र से कहता हूं कि हमारे भारतवर्ष के महिला पत्रकार, महिला रिपोर्टर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मीडिया हाउस, नोएडा के तमाम उस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जिस तरह से महिला पत्रकार, महिला के वर्चस्व के लड़ाई में भारत में महिलाओं ने जितनी ऊंचाई पत्रकारिता के क्षेत्र में की और इन्होंने महिलाओं ने पूरे देश में एक परचम लहराया। और खास करके मैं एक कोट कर दूं कि बिहार के पत्रकारिता, खास करके बिहार के महिला पत्रकार दिल्ली में जो अपनी अस्तित्व बनाई है, आज उसी अस्तित्व को तालिबान के विदेश मंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में महिलाओं को रोक दिया, प्रतिबंधित कर दिया, नो एंट्री कर दिया। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करती है। लेकिन हमारा देश, हम अपनी संप्रभुता, अपनी सीमा के अंदर हम संविधान में के आधार पर हम सबको समानता के अधिकार के नजर से देखते हैं।
इसी नज़र से सम्मानित राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल ने भी निंदा की है कि हमारे के यहाँ ये उनके सीमा क्षेत्र में क्या होता है। उनके सीमा क्षेत्र में खास करके तालिबान में जो है पढ़ने की आज़ादी महिलाओं की नहीं है, खुले पर्दे के बगैर घूमने की आज़ादी नहीं है, लेकिन मेरी देश में आकर महिलाओं को अपमान करना ये निंदनीय है। साथ ही साथ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यही योगी आदित्यनाथ ने अपने विधानसभा के वक्तव्य में किसी माननीय सदस्य को टिप्पणी करते हुए ये जिक्र किया था कि यह विधानसभा या यह देश तालिबान नहीं है। तो मैं सीधा सवाल केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार के जो हमारे लीडर्स हैं, खास करके चिराग पासवान, खास करके माननीय मुख्यमंत्री, खास करके जीतन राम मांझी और उन यहाँ समर्थित सरकार में बीजेपी के लोगों को अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसका मतलब साफ होता है कि मुंह में कुछ, जबान में कुछ, निर्णय लेंगे कुछ। इसलिए मैं उस बात को भी स्मरण कराना चाहता हूं कि जिस तरह से आज महिलाओं के अपमानित करने का काम किया है, उसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गवई साहब के ऊपर जिस तरह से जूते फेंक करके अपमानित करने का काम किया है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी जो है उस मनुस्मृति के संविधान के जड़ में आज भी फंसी हुई है, जिसमें महिलाओं को ताड़न की हारी बोला है उस मनुस्मृति में, और दलितों की कोई स्थान नहीं होगी, ये मनुस्मृति में स्पष्ट है। इसलिए संविधान को नहीं मानने वाला बीजेपी मनुस्मृति को मानने वाला का ये महिला पत्रकारों के अपमान से ये सीधा जोड़ता हूं कि ये मनुस्मृति के संविधान के मानने वाले लोग इसके निंदा ना करके अपने आप को मनुस्मृति से जोड़ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। देखिए, गवई साहब जब प्रथम बार बने थे तो वो अपने राज के दौरा पर थे और उन्होंने वहां के कृत्य को भी माफ किया। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो बात आपने सवाल किया, कार्रवाई स्वतः संज्ञान, यदि मुझ पे कोई घटना घटे और हम यदि वो कार्रवाई करें तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे देश के न्याय पद्धति पर ये प्रहार है, तो वहां पे तो सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए था। केंद्र सरकार जो है केंद्र शासित प्रदेश है, पुलिस भी उनका, महकमा भी उनका, जो है एलजी भी उनका। एलजी में कानून जो है लोकतंत्र को कमजोर कर करके एलजी को आपने पावर किया, तो एलजी क्या कर रहे थे? इसलिए ये अपने आप में आपकी सवाल भी गहरी है और ये गहराई उन लोगों के लिए काफी तमाचा के समान है जो
इस सवाल को अब तक लेकर के उनके अंदर उबाल नहीं आया। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। अभी अध्यक्ष जी एक वीडियो सुना रहे हैं आपको, आप दिखा भी रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने।